बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इतवार का दिन छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी नहीं है। सेनेट इतवार के दिन खुली और इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए एक खेल रचाया गया। इसमें किस तरह से अचानक सबको अपनी अपनी पड़ गई और किस तरह से इस अमल से यह समझने में हमें आसानी मिलेगी कि गेम अभी भी ऑन है। अभी भी इमरान खान को गिराने, इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है विद एवरी पासिंग डे, बल्कि विद एवरी पासिंग मिनट फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इमरान खान स्ट्राइक बैक करता जा रहा है। इमरान खान सड़कों पर आने का ऐलान भी कर चुका है। सब में एक जानिब तो ये सब कुछ हुआ, वहीं दूसरी जानिब तोशा खाना में आर्मी चीफ समेत सब सियासतदानों के लिए बड़ा हुक्मनामा भी जारी हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन कराम, इंतहाई अफसोसनाक खबर और बाजौड़ के सदर मकाम खार में खुदकुश धमाका हुआ है, और जिसमें JUI खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और तहसील नावगई के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हमीदुल्लाह समेत 40 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, दहशत गर्दी का निशाना बने हैं, और 80 अफराद जख्मी हुए हैं। सूबे के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और JUI का वर्कर्स कन्वेंशन जारी था, बड़ी तादाद में कारकुनान जमा थे। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस, रेस्क्यू और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें जाए वकुआ पर पहुंची और लाशों और जख्मियों को खार अस्पताल मुंतकिल किया। और धमाके से मुतालिक बम डिस्पोजल यूनिट की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और बम डिस्पोजल यूनिट के हुकाम ने तस्दीक किया है कि तहकीकात के मुताबिक धमाका जो है वो खुदकुश था और धमाके में 12 किलोग्राम तक का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि इसमें बॉल बेयरिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया। जाए वकुआ से बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। धमाके की वीडियोस जो हैं वो इस वक्त मंजर आम के ऊपर आ चुकी हैं और JUI खार के सरबराह मौलाना ज़ियाउल्लाह जान तकरीर कर रहे थे जिस वक्त ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक पंडाल में लोग जमा, इस वीडियो के अंदर इस प्लेटफॉर्म की कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन पीछे की जानिब से मौजूद अफराद खड़े होकर खिताब सुन रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन में 9 उम्र लड़के भी देखे जा सकते हैं। इस दौरान सामने की जानिब एक जोरदार धमाका होता है और शोला बुलंद होता है। वीडियो पंडाल के पिछले हिस्से में मौजूद किसी शख्स ने बनाई, जिससे जाहिर होता है कि धमाके के बाद अफरा तफरी फैली। यानी शाहिदीन ने कहा कि धमाका स्टेज के करीब लोगों के दरमियान हुआ और उस वक्त JUI खार के सरबराह तकरीर कर रहे थे और ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। इसमें शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान और वफाकी वजीर जो है मौलाना साहब के साहबजादे मौलाना असद को टेलीफोन भी किया और अफसोस का इजहार किया और कहा कि जी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम पुरज़्म है और करार वाकई सज़ा मिलेगी। इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर अपने इंतहाई गहरे गम और दुख का इजहार किया है और ज़ख्मियों की सेहतयाबी और जो शहीद हुए हैं इस दहशत गर्दी के हमले के अंदर उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। और इसके साथ खान साहब ने कुछ सवालात भी उठाए कि ये किन पॉलिसीज का शाखसाना है, क्यों ये आज दहशत गर्दी की एक नई लहर जो है वो सर उठा रही है। और यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि जब सारी तवानाइयाँ एक सियासी जमात को ख़त्म करने पर लगाई जा रही हों, फिर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम जो है उस पर सवालिया निशान लग जाता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प हुई है सियासी तौर पर। और एक और डेवलपमेंट भी मैं आपके सामने रख दूं कि मुल्क के ऐवान बाला सेनेट जो है उसने तोशा खाना से मुतल्लिक एक नया कानून मंजूर कर लिया है, जिसे तोशा खाना के इंज़िबात और मैनेजमेंट का बिल 2023 जो है उसका नाम दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो वक्फ़ा सवालात पर कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 पर कायबा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई। ये बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने पेश किया। बिल के मुताबिक सरकारी वफूद में शामिल तमाम सरकारी और गैर सरकारी अफराद को मिलने वाले गैर मुल्की तोहफे हर सूरत तोशाखाना में जमा कराने होंगे। ताइब तोशाखाने में जमा ना कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा जो उसकी असल वैल्यू होगी। सदर, वजीर आजम और वफाकी वज़रा, इनके ऊपर तो पहले ये रूल एप्लीकेबल है। इनके अलावा मुसल्ला अफवाज और अदलिया के अराकीन को भी तहाइफ तोशा खाना में जमा करवाने होंगे। ग्रेड 1 से 4 के नकद तोहफे लेने वाले मुलाजमीन इससे मुस्तस्ना होंगे, यानी बहुत लोअर लेवल वाले जिन्हें किसी ने कुछ पैसे पकड़ा दिए किसी फॉरेन टूर पे या किसी ने कहा कि ये आपकी खिदमत हमने कर दी, तो वो जारी बात है इससे मुस्तस्ना होंगे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें आर्मी चीफ से लेके DGI
ISI से लेके मिलिट्री लीडरशिप, चीफ जस्टिस जो हैं और तमाम तर जस्टिस साहिबान, वो भी पाबंद होंगे, नॉट जस्ट द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स, विच इज एक्चुअली वेरी गुड मूव। जो अच्छी चीज़ हो उसे मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। बिल में कहा गया है कि अब वफाकी हुकूमत नए कानून के मुताबिक रूल्स मुरतब करेगी, कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले और इसकी मुआवनत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तहफ़ मुकर्ररा वक्त और तरीक़ा कार के तहत ही जमा करवाना होंगे। बिल के मुताबिक तोशाखाना के तहफ़ से हासिल होने वाला पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। तहफ़ की नीलामी की मदद से मिलने वाली रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। सेनेट ने तोशाखाना बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। सेनेट से मंजूरी के बाद अब बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और ये सारा मामला आगे बढ़ेगा। ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट थी, जाहिर बात है इस चीज को भी बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बड़ी दिलचस्प है। सेनेट के अंदर आज पेश किया गया एक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल। वाह वाह वाह, मतलब टाइमिंग चेक करें। और इसमें फिर हैरत है, पीटीआई के सेनेटर्स पे भी हैरत है। उस पर बात करते हैं कि पीटीआई के सेनेटर्स पर क्यों इस वक्त इंतहाई हैरत का इजहार किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं इस बिल के हवाले से। और मुजव्वज़ा बिल के मतन के मुताबिक जो सेनेट में एतवार का दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन इतनी जल्दबाजी, क्योंकि एक जानिब खान साहब देखें ना कि किस तरह से मैदान में उतर रहे हैं ना, वो 14 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं, आवाम को बाहर निकलने का कह रहे हैं, मुल्क के कोने कोने में लोग निकलेंगे जश्न आज़ादी मनाने के लिए। इमरान खान साहब अपनी सियासत जो है अपनी कोर कमेटी के इजलास के अंदर जो पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जो गद्दार हैं उनके साथ निपटने का एक अलग तरीका, अपनी पार्टी की जो एक जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं, पार्टी का तंजीमी ढांचा जो है उसके ऊपर काम और हर चीज़ इमरान खान साहब अपनी जारी रखे हुए हैं। अब ये जो मुजव्वज़ा बिल आया, पहले इस मुजव्वज़ा बिल के कुछ मदरजात सुने और सर धुने। मुजव्वज़ा बिल के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में, यानी कि अकायद, नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल, तशद्दुद, फिरका वारियत की खातिर धमकाना या उकसाना, फिरका वारियत की ऐसी हिमायत करना जिसकी कानून में मुमानियत है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में किसी फर्द या तंजीम की माली मुआवनत करना है जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंद हो। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना भी शामिल है। यानी किसी शख्स को आपने ताकत के इस्तेमाल पर उकसाया है, तशद्दुद पर उकसाया है और दुश्मनी के लिए भी उकसाया है। बिल के मुताबिक शेड्यूल में शामिल शख्स को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ करना और इसके लिए मालूमात फैलाना पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल है। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। लिस्ट 1 में नाम बदलकर दोबारा मंजर आम पर आने वाली तंजीमें भी शामिल होंगी। अगर वो दोबारा अपना नाम रजिस्टर एक नए नाम से रजिस्टर करवाना चाहें वो भी शामिल होंगे। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हों। लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे, लीडर या पुरतशद्दुद इदारे की माली मुआवनत करने वाले भी शामिल होंगे। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशात पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद फर्द या तंजीम के लीडर या फर्द की पाकिस्तान में नकलो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी होगी। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी और इसके लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान की सरगर्मियां मॉनिटर करेगी। बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान का पासपोर्ट जब्त होगा। बैरून मुल्क सफर की इजाजत नहीं होगी। उस तंजीम के लीडर, ओहदेदार, मेंबरान का असला लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। उनके असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। कोई मालियाती इदारा उस तंजीम के लीडर, मेंबर या ओहदेदार को माली मुआवनत नहीं देगा। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द को फिरका वारियत छोड़ने या इलाके में रहने की हिदायत करेगी और उस शख्स और अहले खाना, भाई बहन, रिश्तेदारों के असासों की छानबीन भी करेगी। हुकूमत पुरतशद्दुद शख्स की मॉनिटरिंग करेगी, मुतलका शख्स को डी रेडिकलाइजेशन की तरबियत देगी और उस शख्स का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद शख्स का असला लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। हुकूमत तंजीम का रवैया देखकर उसे लिस्ट 1 या लिस्ट 2 से निकालने का दोबारा जायजा ले सकती है। मुतासरा तंजीम या फर्द 30 दिन में जायजा कमेटी के सामने दरखास्त दायर कर सकेगा और उसके बाद हाई कोर्ट की अपील का उसके पास मौका होगा।
अब इस बिल के अंदर टेक्निकली देखा जाए पाकिस्तान के अंदर बहुत सी पुरतशद्दुद इंतहा पसंद तंजीमें हैं और सख्त इक़दाम की पाकिस्तान को जरूरत है और तमाम तर चीजें हैं। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के भी कवानीन हैं, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अब यहां पर जमात इस्लामी के सेनेटर को मैं समझता हूं खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, मुश्ताक अहमद। उन्होंने कहा है कि जी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल खौफनाक है, जिससे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। और इन्होंने कहा कि तेवर बता रहे हैं कि वो इस बिल को कमेटी में भेजने की इजाजत नहीं देंगे और इस बिल पर बहस की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि बिल के सेक्शन 5 और 6 ड्रैकोनियन है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का बिल है। किसी सियासी लीडर या जमात को जबर से खत्म करने की कोशिश गलत है। पीटीआई के अपने सेनेटर से ज्यादा जमात इस्लामी का एक सेनेटर बोल रहा है। ये चीज याद रखिएगा, जहन नशीन रखिएगा और इसे भूलिएगा। जमात इस्लामी के सेनेटर ने कहा कि इस बिल से इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों और क़यादत को यकसा मैदान मिलना मशकूक हो जाता है। इस बिल से इलेक्शन का साफ शफाफ इनेकाद भी मशकूक हो जाता है। हुकूमत इस बिल को हर सूरत कमेटी को भेजे, कवायद ज़वाबित पामाल ना करे, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप अंगूठा छाप और बेकार ना बनाए। इस बिल के नताइज जमहूरियत, सियासत, पार्लियामेंट और मीडिया की आजादी के लिए खतरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल के नताइज अवाम के हक हुक्मरानी के लिए खतरनाक होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कल पीडीएम की बारी होगी, ये रियलाइज नहीं कर रहे। इस सब के अंदर ये वजीर मुमलिकत जो है शाहादत अमान साहब, उन्होंने सेनेट में ये बिल पेश किया था। अब जो अल्टीमेट है मामला ये है कि बहुत ज्यादा मुखालफत हुई है और हुकूमत इस मामले के ऊपर पसपा हुई है। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पहले मुजव्वजा बिल पर ऐवान से राय मांगी, फिर बाद में बिल को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि बहुत से लोग अब इसके खिलाफ उठकर खड़े हो गए और बहुत से इनकी अपनी सियासी जमातों के अंदर से लोग जो है उन्होंने भी बात की और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की और इसके साथ ही साथ इरफान सिद्दीकी ने भी इस बिल की मुखालफत। तो अब समझ नहीं आ रही कि अगर गवर्नमेंट के अपने लोग और गवर्नमेंट के अपने सेनेटर्स जो हैं वो भी इस बिल की मुखालफत करें तो ये बिल कितना को खतरनाक होगा और क्या मामलात होंगे। तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि ये सूरत हाल असल में क्या है और ये कहां से बिल आया, किसने प्रेजेंट करने की कोशिश की। पसपाई जरूर हुई क्योंकि बिल ही ऐसा है भाई, पढ़ के सबको समझ लग रही है और बिल अच्छे खासे जो सियासतदान है पुराने वो डर गए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे साढ़े खिलाफ इस्तेमाल होना है। वी आर क्रिएटिंग अ मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर सिर्फ हमारे दुश्मन को नहीं खाएगा, उसके बाद इसकी भूख अगर ना मिटी हमारे दुश्मन को खाकर, ये हमें खाएगा। और खाना भी था। लेकिन जो आज इतवार के दिन, छुट्टी के दिन सेनेट में गया ना, ये भी एक अलग ही मतलब ऐसे होता है इस मुल्क में काम। इतनी मेहनत करता है आपका मुल्क और आपके मुल्क के ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो आपके लिए कानून साजी कितने मेहनती हैं। इन्हें अपनी दुआओं में याद रखा करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इतवार को भी लगा नहीं ली सेनेट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।